इसका टाइम आ चुका है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपने एग्जाम के बीच वाले गैप को स्मार्टली यूटिलाइज कैसे करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रूवन स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो आपको प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। साथ ही मोटिवेशन भी मिलेगा ताकि स्ट्रेस फ्री और प्रोडक्टिव स्टडी हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टडी प्लान कैसे बनाना है। स्ट्रॉन्ग स्टडी प्लान क्या होता है? सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाओ जिसमें रैंडम पढ़ाई का कोई भी फायदा नहीं होता। पहले एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ जो आप फॉलो कर सको। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि 3 घंटे आपको एक टफ सब्जेक्ट को देना है जो आपको टफ लगता हो। ठीक है, और शाम को उसकी रिवीजन करनी है। सेकंड थिंग, पोमोडोरो टेक्निक यूज करें। पोमोडोरो टेक्निक होती है कि जिसमें 25 to 30 मिनट्स आप पढ़ाई करोगे एंड 5 मिनट्स का ब्रेक लोगे। इस टेक्निक से होता क्या है? इस टेक्निक से होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, देन बिफोर स्ट्रैटेजी नाइट, मतलब नेक्स्ट डे करने से पहले, नेक्स्ट डे पढ़ने से पहले आप एक रात पहले ही, रात को सोने से पहले अगले दिन का प्लान रेडी कर लो ताकि सुबह आपका टाइम वेस्ट ना हो। नाउ सेकेंड पॉइंट इज कैसे पढ़ाई करें ताकि सब याद रहे आपको। ठीक है, तो पढ़ाई कैसे करनी है? सिर्फ किताबें देखने से कुछ नहीं होता, स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा हमको। ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि एक्टिव रिकॉल मेथड यूज करना है। अब ये एक्टिव रिकॉल मेथड क्या होता है? जो भी पढ़ाई करी है उसको आंखें बंद करके या बुक बंद करके याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने क्या क्या लर्न किया था। ठीक है, इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल मेथड। जरूरी नहीं है कि आप किसी को जाके सुनाएं, लेकिन अपने माइंड में रिकॉल कीजिए कि मैंने कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े थे, कौन कौन से टॉपिक को याद किया था। ठीक है, फिर आप एक खुद की सेल्फ टेस्टिंग करें। सेल्फ टेस्टिंग करने के लिए आप मॉक टेस्ट कर सकते हो, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स उठा सकते हो, जिससे आपको खुद को पता लगेगा कि कौन से टॉपिक्स में आप वीक हो और कौन से टॉपिक्स में आप अच्छे हो। ठीक है, एंड जो जो आपने रिकॉलिंग करी, जो जो आपने पढ़ लिया जिन टॉपिक्स को, उन टॉपिक्स को आप माइंड मैप्स या छोटे छोटे नोट्स बनाइए साथ के साथ। माइंड मैप्स क्या होते हैं? माइंड मैप्स होते हैं जिसमें पूरे एक चैप्टर को एक पेज पे डिस्क्राइब किया जाता है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं और इनमें कौन कौन से फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, और अगर फॉर्मूलाज नहीं यूज हो रहे तो केमिकल इक्वेशंस यूज हो रही हैं, या कोई न्यूमेरिकल यूज हो रहा है, या कोई थ्योरम्स यूज हो रही है। ठीक है, सो आप हर सब्जेक्ट के अलग अलग माइंड मैप्स बना सकते हो और नोट्स बना सकते हो। तो कैसे पढ़ाई करने में आपके पॉइंट में ये रिकॉल हुआ कि आपको एक्टिव रिकॉल मेथड यूज करना है, सेल्फ टेस्टिंग करनी है और माइंड मैप्स बनानी है। ठीक है, चलिए अपने थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम स्ट्रेस कैसे हैंडल करें। स्ट्रेस आना बहुत नॉर्मल चीज है, लेकिन उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो आप, आइए उसको देखते हैं। प्रॉपर स्लीप लीजिए। नींद कम करना या पूरी रात जागना गलत स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अगर आप रात भर जागते हैं तो आपका ब्रेन रिलैक्स नहीं हो पाता। इसलिए ब्रेन को रिलैक्स होने के लिए 6 से 7 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपको एग्जाम्स के बीच में गैप मिला हुआ है तो आप ये मत सोचिए कि आपको नींद नहीं लेनी है। ओके, आपको प्रॉपर नींद लेनी है 6 से 7 घंटे की। मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग करनी है एग्जाम स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले। ओके, ताकि मेडिटेट करने से क्या होता है या डीप ब्रीथिंग से क्या होता है, आपका थोड़ी सी एंजाइटी कम हो जाती है। मतलब आप जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहे होते हैं, आप बहुत रिलैक्स हो जाते हो, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, और जो भी आपने सारी चीजें लर्न करी हैं वो आपको माइंड रिकॉल करने में हेल्प करता है। एंड टेक पॉजिटिव माइंडसेट रखो, अपना पॉजिटिविटी में रहिए। मीन्स ये सोचिए कि आपने जितना पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ा है और अपना एग्जाम आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ओके, तो अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए एंड डीप ब्रीदिंग करते रहिए एंड प्रॉपर स्लीप लीजिए, जिससे आपका एग्जाम का स्ट्रेस कम हो जाएगा। वो पे हम देखेंगे लास्ट मिनट टिप। लास्ट मिनट टिप क्या होनी चाहिए? एग्जाम से एक दिन पहले आप क्या कर सकते हो? एग्जाम से एक दिन पहले आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नया टॉपिक नहीं उठाना है। ठीक है, सिर्फ रिवीजन करनी है। यानी एक दिन पहले, अगर अगले दिन आपका एग्जाम है तो उससे पहले आपको सिर्फ वो चीजें पढ़नी है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो पूरे साल, जो आपने पढ़े हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि आपको माइंड मैप्स बनाने हैं और रिवीजन कर, माइंड मैप्स बनाने हैं और नोट्स बनाने हैं, तो उन्हीं फॉर्मूला शीट्स को आप देखो
उन्हीं माइंड मैप्स को आप देखो, सिर्फ रिवीजन करो, ओके। एंड अपने ओवर थिंकिंग को रिलैक्स रखो कि मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा। अब जो टाइम निकलना था वो निकल गया, जितना आपने पढ़ा है आप उसी को रिवाइज कीजिए। इसलिए रिलैक्सेशन से सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना है, ओके। सो फ्रेंड्स, एग्जाम सिर्फ एक फेज है, ये आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता। मेहनत करो, बेस्ट दो और रिजल्ट की टेंशन मत लो। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।